स्टूडेंट्स, आज हम एक सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। आज मैं आपको बताऊंगा कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। देखें, यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंपलेस्ट फार्मूला शोइंग द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। मीन्स कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल एटम्स नहीं बता रहे होते, बल्कि उनके दरमियान में जो रेशो होती है उसके अबाउट जो मालूम कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट फार्मूला, मींस एम्पेरिकल फार्मूला। अगर आप सिंपलेस्ट फार्मूला कह दें तब भी आप एम्पेरिकल फार्मूला ही कह रहे हैं, और एम्पेरिकल फार्मूला कह रहे हैं तो आप सिंपलेस्ट फार्मूला भी कह सकते हैं। बट नॉट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। देखें, यहाँ पर आपको एटम्स के बारे में नहीं पता चलता, एक्चुअल एटम्स किसी भी कंपाउंड में कितने हैं वो पता नहीं चलता, बल्कि इनके दरमियान जो रेशोज़ होती हैं उनके अबाउट हम जब जो डिस्कस करते हैं उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला या सिंपलेस्ट फार्मूला। अब आते हैं आपके सामने एग्जाम्पल C6H6। एज यू नो दैट कि ये आपके पास बेंजीन का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? बेंजीन का फार्मूला है। अब ये बेंजीन में आपके सामने ये आपके पास क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, MF मींस मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जब इनके दरमियान 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो ये आपके पास C1 और H1, इनके दरमियान में जो रेशोज़ हम फाइंड करेंगे उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। अब यहाँ पर रेशोज़ देखें, इसकी 6 आती है तो 6 1 जा 6, तो यहाँ पर आपके पास कार्बन 1 और हाइड्रोजन 1 आ गया। मींस इनके दरमियान जो रेशो है उसके अबाउट हमने सारा डिस्कस करना है, जिसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट फार्मूला। अनदर एग्जाम्पल C6H12O6, ये आपके सामने फार्मूला है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो रेशो निकलती है वो 6 निकलती है, जिसमें आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मीन्स CH2O, ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, और ये आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर आपके पास ये जस्ट डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला। अब आ जाते हैं हाउ वी फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला। हम एम्पेरिकल फार्मूले को मज़ीद किस तरह फाउंड करते हैं? देखें, एम्पेरिकल फार्मूला जब भी आपको मालूम करना है वो एक प्रॉपर चैनल से मालूम करना है। उसके कुछ स्टेप्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। वो कौन से स्टेप्स हैं? नंबर 1, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। नंबर 1, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स मीन्स अगर आपके पास कोई कंपाउंड है तो उनके दरमियान कोई एलिमेंट्स है, उसके अंदर जो टेस्टिंग पर्पज़ है उसको परफॉर्म करना है, जिसको हम परफॉर्म करके डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। फिर बाद में हम डिटरमाइन करेंगे कि जो कंपाउंड है और एलिमेंट्स है उनके दरमियान मास मालूम करेंगे। उनके दरमियान क्या मालूम करेंगे? उनके अंदर मास मालूम करेंगे। नंबर 3, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। नंबर 3 में हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के दरमियान में जो परसेंटेज है उसको फाइंड आउट करेंगे। नंबर 4, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल रेशो। नंबर 4 स्टेप्स में आपके पास जो है इसकी मोल रेशो फाइंड करेंगे। नंबर 5 स्टेप आपके पास है फाइंड आउट एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये 4 स्टेप्स आपको प्रॉपर चैनल से गुजरना होगा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह इन 4 स्टेप्स को गुजारना है और एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो ये आपके पास क्या था? एम्पेरिकल फार्मूला। अब आप देख रहे होंगे या आप समझ रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कुछ इस तरह की चीज़ होती है कि जैसे कोई जो आयनिक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका वो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनके जो एटम्स और एलिमेंट्स वो सेम होते हैं। जिस तरह आप देखें, ऐसा कभी भी नहीं समझिएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूले में जस्ट वही कंपाउंड्स होते हैं जो इस तरह के होते हैं। तो कभी कभी आपके पास
ऐसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। जैसे या सिलिकॉन कार्बनिक एटम्स जो होते हैं वो सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है। मिसाल के तौर पर LiCl या NaCl सोडियम क्लोराइड। अब आप इसमें देखें, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला, इनके जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। तो ये आपके पास छोटा सा लेक्चर था एम्पेरिकल फार्मूला। अब ये सारे स्टेप्स गुजारने के बाद हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। शुक्रिया।